Good morning, children. Class 8. We are doing chapter number 11, that is compound interest. ठीक है, और इसमें आपने 11A और B कर चुके हैं. Now today we will start exercise 11C. अब आपने 11A और B में compound interest find किया है. ठीक है, there was a formula that is amount is equals to P into 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टाइम टी. ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, बट अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जो इंटरेस्ट है दैट इज़ कंपाउंडेड ईयरली. ठीक है, ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि ईयरली पे करना है. ठीक है, बट अगर यही हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली मीन्स लाइक इन 1 ईयर 2 हाफ ईयरलीज होते हैं, 2 हाफ ईयरलीज होते हैं. इसमें मीन्स इसको जब आप डिवाइड करते हो तो 2 हाफ में, यानी 6 मंथ्स के गैप में कंपाउंड होता है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. ठीक है, एंड क्वार्टरली मीन्स 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, 4 क्वार्टरली. ओके, मीन्स 3 मंथ्स के 4 ग्रुप्स बन जाते हैं. ठीक है, मीन्स जो इंटरेस्ट लगता है वो 3 मंथ्स के ऊपर लगा. ठीक है, तो अब इन केसेस में देयर विल बी सम चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. प्रिंसिपल में देयर विल बी नो चेंज इन द प्रिंसिपल, बट देयर विल बी चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. सो whenever half yearly is there, the rate of interest will be half, okay, and time will be doubled. Okay, time multiplied by 2, but rate of interest divided by 2. Whereas in the case of quarterly, rate of interest will be divided by 4 and time will be multiplied by 4. Okay, ये चेंज हो जाएगा इसमें, अदरवाइज द फॉर्मूला इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल हाउ वी कैन यूज़ दिस, कैसे इसको अप्लाई करेंगे आप. ठीक है, so now I'm giving you examples. First example is based on half yearly. Now before starting just note down these 3 formulas. ये formulas आप note कर लो, half yearly और quarterly के लिए क्या formula है. ठीक है, जैसे मैंने बताया टाइम डबल हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वार्टरली के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 400 हो गया यहाँ. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट अमाउंट, ओके, ऑन ₹15,625 फॉर 1.5 years एट द रेट 8% पर हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो है मतलब 8% इंटरेस्ट लग रहा है. तो वेन एवर हाफ ईयरली इज देयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 4% हो जाएगा. ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ 2 1 2 + 1 3/2 ईयर्स है. जब आप इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 हाफ ईयरलीज हो जाएगा, 3 हाफ ईयरलीज. ओके, सो नाउ वी विल यूज़ दीज वैल्यूज़. अब इनको यूज़ करेंगे हम. ठीक है, नाउ इधर यू कैन डिवाइड इट हियर, या तो आप यहीं डिवाइड कर लो या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. आई विल शो यू हाउ. दोनों मेथड आपको दिखाऊंगी मैं. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो देन वी विल नॉट यूज़ दिस, हमको यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट फॉर्मूला एंड यू आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो पहले है, P इंटू 1 + R अपॉन 100 डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, देन यू हैव टू चेंज इट हियर ओनली. व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इसमें आपने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज़ 15625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, नाउ इट इज़ 4%, so 4 upon 100, टाइम इज़ नाउ 3 हाफ ईयरलीज, so we will write here 3. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, 15625 मल्टीप्लाइड बाय, it will be 104 upon 100 cube.
जैसा मैंने आपको पहले बताया था 1/1 प्लस 4/100 अगर होता है तो विल टेक एलसीएम ऑफ 1 and 100, दैट विल बी 100. 100 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट विल बी 100. 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, अगेन 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 इंटू 4 विल बी 4, इट विल बी 104/100. ओके, तो यही हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया है. पूरा सॉल्यूशन शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट यू हैव टू राइट 104/100. ओके, बिकॉज ये सब कुछ रफ वर्क में शो करना, आपको दिखाना नहीं है इसमें. ठीक है, नाउ बोथ द नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाय 4, सो वी विल डिवाइड देम बाय 4. 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24. ओके, एंड देन द सेकेंड वन 4 2 ज़ा 8 and 4 5 ज़ा 20, सो 26/25. ठीक है, 15625 multiplied by 26/25 into 26/25 into 26/25. Why we have written 3 times? Because there was power, क्या पावर थी, क्यूब था, so therefore we have written it 3 times. अब आप जैसे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 into 25 into 25 करेंगे तो ये होगा 15625. ओके, बिकॉज 25 into 25 होता है 625. 625 मल्टीप्लाइड बाय दिस 25 जब आप करेंगे तो दैट विल बी 15625. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, 15625 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन, जब आप 25 करेंगे तो दैट विल बी 15625. सो वन टाइम कैंसिल हो गए. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 26 इंटू 26 इंटू 26. 26 इंटू 26 होता है 676. ठीक है, अब आपको 676 को 26 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 676 मल्टीप्लाइड बाई 26, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 3 विल बी 45, 4 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 विल बी 40. देन 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13. ओके, 6 7 5 7 1. Okay, so it is 17576. Answer is, amount is 17576. Now if we want to calculate interest, तो interest का फॉर्मूला होता है a minus p. अमाउंट इज 17576 माइनस p. प्रिंसिपल हमारे पास था 15625. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 7 minus 5 1. ओके, देन 7 minus 2 5 एंड देन 5 minus 6 नहीं होगा तो वी हैव टू बोरो 1. 15 minus 6 विल बी 9 एंड देन 6 minus 5 will be 1. So the answer is interest is 1951. In this way we can calculate the interest when interest is compounded half yearly. अब सेकेंड मेथड, इसको सेकेंड टाइप से कैसे कर सकते हैं, नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ये तो आपने ईयरली का फॉर्मूला यूज़ किया, बट आपने जो वैल्यूज़ पुट की वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग पुट कर दी. नेक्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर करें हम तो कैसे सॉल्व होगा, आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. नाउ द फॉर्मूला फॉर हाफ ईयरली इज a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 200 2 इंटू n, दैट इज़ 2 इंटू टाइम. अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे 15625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r कितना है 8 अपॉन 200. ओके, इंटू टाइम है 3/2. ठीक है, 3/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इज कैंसिल बाय 2. ओके, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 100 हो गया. वही वैल्यूज़ आ गई जो हमने पहले की थी. 15625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 3, दैट इज़ क्यूब. अब वापस वही चीज़ आ गई है. ठीक है, सो इधर यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या फिर आप इसको यहीं पे हाफ कर लें और इसको डबल कर लें. ठीक है, यू हैव बोथ द चॉइसेस. आपको जो करना है यू कैन यूज़ एनी मेथड. ठीक है, बट आंसर विल बी सेम. देखो यही आ गया ना जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. अब आगे आपको वही करना है, इसको 104/100 करके और आगे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था वही स्टेप्स हैं इसके बाद. ओके, सो द आंसर विल बी सेम.
Now, next example is based on quarterly पे based है. तो इसमें principal है, this is the principal, this is time duration and this is rate of interest. तो time duration months में है. So first you need to convert it into years. ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मंथ्स डिवाइडेड बाय जो गिवन है डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, सो इट इज़ 3/4 ईयर. ओके, 3/4 ईयर हो गया. अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 8%. ठीक है, क्वार्टरली. तो वी विल यूज़ डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, आप इसको यूज़ कर लें डायरेक्टली. तो A इज इक्वल्स टू P इंटू क्वार्टरली लिखा हुआ है इसलिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना, R/400, 4n टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8/400 डिवाइडेड बाय 400 एंड पावर इज 4 इंटू n है 3/4. n इज द टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, इसको आप t लिखें, n लिखें. 4 इज कैंसल बाय 4, 3 लेफ्ट हियर. 4 1 ज़ा 4, 100 टाइम्स 4 2 ज़ा 8. ठीक है, it will be 125,000 multiplied by 1 plus 2/100 cube. Okay, now 125,000 multiplied by, it will be 102 upon 100. Okay, क्यूब. अगेन अब अगर ये डिवाइड हो रहा तो आप डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0. ठीक है, सो वी विल राइट इन प्लेस ऑफ 102 अपॉन 100 की जगह 51/50 लिखेंगे. तो 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 51/50, 51/50, 51/50. Okay, so now 5 into 5 into 5, that is 125 and 3 zeros are there. 125,000 multiplied by 51 into 51 into 51 and 50 into 50 into 50 हो जाएगा 125,000. तो ये कैंसिल हो गया एक वन टाइम में. Now 51 into 51 into 51, that will be the amount. Okay, let's multiply them. So 51 into 51, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 5 5 10, 2 6 0 1. Again multiply by 51, 1 0 6 2, then 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, then 5 6 ज़ा 30, 3 carry, 5 2 ज़ा 10 plus 3 13, 1 5 6 2 3 1. ओके, ये आपका अमाउंट आ गया. 132,651 इज़ द अमाउंट. ओके, अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना तो I इज इक्वल्स टू A माइनस P, दैट इज़ 132,651 माइनस अमाउंट हमारा कितना था, 125,000. सो 125,000, subtract it and you will get the interest. The interest is 7651. Okay, so in this way you can solve the question based on quarterly rate of interest. Quarterly लग रहा हो, yearly लग रहा हो या half yearly लग रहा हो. ठीक है, so we have 3 formulas. We can use these 3 formula. जिस टाइप का क्वेश्चन हो according to that you have to use the formula. Okay, now let's start our exercise 11C. Now our question number 1 is find the amount and the compound interest on rupees 8,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly. ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट इसका लिख दिया है कि जो प्रिंसिपल है दैट इज़ रुपीज़ 8,000, टाइम इज़ 1 year एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, बट इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यानी कि अब आपको हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ हाफ ईयरली, दैट इज़ A is equals to P into 1 plus R upon 200 raised to power 2n. ठीक है, now just put the values in it. In place of P we will write 8,000. ठीक है, in place of rate of interest we will write 10 upon 200 and time is multiplied by 2. टाइम क्या है, 1 year, 1 into 2 हो जाएगा. ठीक है, now
just simplify it if you can. Like 10 है, 10 is divisible by 2, so it will be 2 1 ज़ा 200 times हो गया, and 2 5 ज़ा 10, 5 रह गया. So it is 8000 multiplied by 1 plus 5 upon 100. Again you can divide it. अगर और हो रहा है, like 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 times हो रहा है, तो we can write here 1 upon, you can write here 1 upon 20. Okay, raised to power 2, that is square. It is 8000 multiplied by, we will when we will solve it, it will be 20 plus 1, 21, 21 upon 20 square. आई होप ये समझ में आ गया आपको. 1/1 प्लस 1/20 है, तो फ्रैक्शंस को व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 and 20. डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लेते हैं, दैट इज 20. 20 डिवाइड बाई 1 विल बी 20, 20 इंटू 1 विल बी 20, 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 20 विल बी 1, 1 इंटू 1 विल बी 1, इट विल बी 21/20. सो इन प्लेस ऑफ दिस होल, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिखा है, 21/20. ठीक है, 21/20 स्क्वायर हो जाएगा. नाउ स्क्वायर है तो वी हैव टू राइट इट 2 times. इट विल बी 8000 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 इंटू 21/20. ओके, 1 0 is cancelled by 1 0, 1 0 is cancelled by 1 0. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 40 times हो गया. 2 1 ज़ा 2, 20 times कैंसिल हो गया. नाउ 21 इंटू 21, 441, 441 मल्टीप्लाइड बाय 441 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. Answer is 8820. This is the amount. Okay, now if they are asking you to find interest, तो interest find करना तो I is equals to हो जाएगा A minus P. Amount was rupees, amount है 8820 and principal is rupees 8000. So the answer will be 820. So in this way we can calculate the interest in the amount when interest is compounded half yearly. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 is I am solving first and last question and remaining question you have to solve. Okay, because बाकी के जितने भी questions हैं वो either those are based on quarterly or on half yearly. Okay, you will be able to solve those question. These questions are very easy. अब क्वार्टरली वाला एक आप मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको how we will solve it. So the question is, Arun took a loan of rupees that is 3,90,625 from Kuber Finance. If the company charges interest at 16% per annum compounded quarterly, what amount will discharge his debit after 1 year? मतलब 1 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट रिटर्न करना है. अगर उसने 3,90,625 रुपीज़ 1 ईयर के लिए लोन लिया है एट द रेट ऑफ 16%. सो एज वी नो दैट इट इज़ क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 400 एंड जो पावर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज़. वैल्यूज़ है 3,90,625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 अपॉन 400 पावर 1 ईयर है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लिकेशन होता जो भी टाइम है. ठीक है, सो नाउ 3,90,625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 अपॉन 400 पावर 4. नाउ 400 टाइम्स 4 4 ज़ा 16. ठीक है, 4 टाइम्स हो गया. अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0. देन 2 1 ज़ा 2 एंड 25 टाइम्स हो गया. ठीक है, सो क्या रह गया यहाँ पे 3,90,625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 25 रेज़्ड टू पावर 4. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे. 3,90,625
मल्टीप्लाइड बाय, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 1 26 अपॉन 25 रेज़्ड टू पावर 4. आई एम सॉल्विंग इट हियर. कैसे आया ये 26? 1 by 1 + 1 by 25. तो जब 1 और 25 का आप एलसीएम लोगे दैट विल बी 25. 25 को 1 से डिवाइड किया 25. 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 25 प्लस 25 को 25 से डिवाइड किया 1. 1 into 1 will be 1. So it will be 26 upon 25. So in place of this whole I have written 26 upon 25. Okay. अब आप इसको 4 times लिखेंगे. तो 390,625 multiplied by 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25. Okay. अब just multiply the denominators. 25 into 25 625, 25 into 25 625. अब 625 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. 625 मल्टीप्लाइड बाय 625. 5 5 is 25, 2 carry, 5 2 is 10 plus 2 12, 1 carry, 6 5 is 30 plus 1 31, 2 5 is 10, 0 1 carry, 2 to the 4 plus 1 5, 6 2 is 12, 6 5 is 30, 0 3 carry, 6 2 is 12 plus 3 15, 1 carry, 6 6 is 36 plus 1 37. So 5 2 6, 5 plus 5 10, 0 1 carry, 7 8 9 39065. सो जब हम इनको डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है. ठीक है. सो जस्ट रिमूव देम ऑल और इसकी प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे 390,625 मल्टीप्लाइड बाय 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन जब आप 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 करते हो तो आता है 390,625. ओके. तो 1 टाइम कैंसिल हो गया ये पूरा. ठीक है. नाउ 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई करेंगे. सो ओनली 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इज लेफ्ट. बाकी सब कैंसिल हो गया. तो 26 इंटू 26 26 इंटू 26 तो ये होता है 676 एंड 676. अब आपको 676 को 676 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू. 6 6 is 36, 3 carry, 6 7 is 42 plus 3 45, 4 carry. Okay. 6 6 is 36, 36 plus 4 40. 7 6 is 42, 4 carry, 7 7 is 49, 49 50 51 52 53, 3 5 carry. 7 6 is 42, 42 plus 5 47. Then again 6 5 0 4, 6 7 9, 7 plus 5 12, 12 plus 4 16, 1 carry, 4 plus 1 5 and 4. So the amount is 456976. So amount is 456976. This is the amount. अब इसमें आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा है तो you have to just find the amount. Okay. तो क्वार्टरली का भी आपके पास फॉर्मूला है. यू कैन यूज़ द फॉर्मूला डायरेक्टली एंड यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं. जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी होती है आपको. ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम स्टेप बाय स्टेप. यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6. ओके. 7 8 9 मैंने ओमिट किया बिकॉज दोज आर सिमिलर. बार बार हाफ ईयरली के ही क्वेश्चन हैं. ये सब सिमिलर है. इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व देम बट कॉपी में आपको नहीं करना है. ठीक है. आपको कॉपी में ओनली 2 3 4 5 6 ये करने हैं ऑन द क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व्ड इन द वीडियो. ओके. थैंक यू.